साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 इंडियन हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपराएं। इस चैप्टर के हमने एक पार्ट पूरा कर लिया है। आज हम दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं। आज हम इस्लामिक परंपराओं के ऊपर चर्चा करेंगे। किस प्रकार भारत में इस्लामिक परंपराएं फैलने लगी, किस प्रकार उनका प्रचार प्रसार हुआ और भारत का एक महत्वपूर्ण धर्म बनकर उभरा। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। भारत में इस्लामिक परंपराएं पढ़ने से पूर्व हम कुछ शब्दों के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। ये शब्द हमको इसी अध्याय में आगे समझने में मदद करेंगे। पहला शब्द है उल्मा। उल्मा इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे। उल्मा से तात्पर्य यह है कि जो इस्लाम धर्म के ज्ञाता हैं, इस्लाम धर्म की बारीकियों को, धार्मिक विचारों को समझने वाले हैं, उन्हें उल्मा कहा जाता है। इस परिपाटी के संरक्षक होने के नाते वे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे। इस्लाम धर्म का अध्यापन कराना, कानूनी जानकारी रखना व धार्मिक बारीकियों पर विचार विमर्श करना उलमाओं का प्रमुख कार्य था। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है शरिया। शरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। मुस्लिम संप्रदाय जिस आधार पर आगे बढ़ता है वह है शरिया। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। मुस्लिम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ और हदीस पर शरिया आधारित है। उसके आधार पर शरिया के कानून तय होते हैं। अब हम देखेंगे हदीस से क्या तात्पर्य है। हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप आते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ और नए शब्द हैं कियास व इजमा। इनका क्या तात्पर्य देखिए। जब अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ तो वहाँ के आचार व्यवहार भिन्न थे, क्योंकि मुख्य रूप से मुस्लिम धर्म की शुरुआत अरब क्षेत्र से होती है। लेकिन जब ये धर्म बाहर फैला तो बाहर के लोगों के जो आचार व्यवहार थे वह भिन्न थे। तो कियास से तात्पर्य है सदृश्यता के आधार पर तर्क, और इजमा से तात्पर्य है समुदाय की सहमति। इनको भी कानून का स्रोत माना जाने लगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरिया जो है उसमें कुरान, हदीस, कियास व इजमा से संबंधित तथ्य शामिल हैं और इन्हीं से शरिया उद्भव हुआ है। इसी पर शरिया के कानून आधारित हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने कुछ इस्लामिक शब्द समझने का प्रयास किया है जो इस अध्याय में हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अब हम भारत का इस्लामिक जगत का हिस्सा कैसे बना उस पर अध्ययन करेंगे। किस प्रकार भारत में इस्लाम की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नामक एक अरब सेनापति ने भारत के सिंध क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और सिंध क्षेत्र को खलीफा के राज्य का हिस्सा बना दिया। खलीफा मुस्लिम धर्म का प्रमुख माना जाता था और उसी के राज्य में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत का सिंध क्षेत्र मिला दिया। इस प्रकार भारत में मुस्लिम समुदाय की शुरुआत होती है, मुस्लिम शासन की शुरुआत होती है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो लगभग 13वीं शताब्दी में तुर्की और अफगानों ने भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। अब भारत में दिल्ली साम्राज्य की शुरुआत होती है और ये धीरे धीरे न केवल उत्तर भारत में वरन दक्षिण भारत में भी फैला। दक्षिण भारत में भी मुस्लिम सल्तनत का प्रसार हुआ। समय के साथ 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की भी स्थापना हुई और इन्होंने भी मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम धर्म को पूरे भारत में प्रसारित करने में सहयोग किया। 18वीं शताब्दी में अनेक क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ। छोटे छोटे राज्य बने और इनमें से बहुत से राज्य मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे, इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि शुरुआत सिंध से होती है और वह धीरे धीरे 18वीं शताब्दी के अंत तक पूरे भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना हो जाती है। वह इस्लाम के अनुयायी लगातार बढ़ते जाते हैं। साथियों,
अब हम यहाँ पर एक नया शब्द आ रहा है, जिम्मी। जिम्मी शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। भारत में एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ जिसे कहते हैं जिम्मी वर्ग। तो आखिर ये जिम्मी शब्द क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी, क्योंकि प्रारंभ में इस्लाम भारत में नहीं था। यहाँ पर अन्य धर्म वालों की प्रधानता थी, इस्लाम धर्म बाद में आकर फैला। तो यहाँ पर बड़ी जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। जिम्मी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति अरबी शब्द जिम्मा से हुई है और इसका अर्थ होता है संरक्षित श्रेणी। जिनको अलग से संरक्षण दिया जाए वह जिम्मी कहलाते थे। धार्मिक क्षेत्र में संरक्षण प्राप्त करने वाले जिम्मी कहलाते थे। जिम्मी वे लोग थे जो उद्गठित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। जहाँ पूर्व में भारत के बाहर इस्लाम राज्य था, वहाँ पर वे लोग जो इस्लाम को मानने वाले नहीं थे, उनमें यहूदी भी थे और ईसाई भी थे। ये लोग एक विशेष प्रकार का कर, जिसे जजिया कर कहते हैं, वह कर इस्लामी शासकों को चुकाते थे और इस्लामी शासकों का संरक्षण प्राप्त करते थे। तो ये लोग जिम्मी कहलाए। भारत में भी जब इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ तो भारत में वे लोग जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले नहीं थे, उन्होंने जजिया कर चुकाया। यह एक धार्मिक कर है। जजिया कर चुकाने के पश्चात इन्हें मुसलमान शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ और इस प्रकार हिंदुओं को भी जिम्मी की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार हिंदू भी जिम्मी के अंतर्गत आकर संरक्षित श्रेणी के हिस्से बन गए। साथियों, अब हम मुगल सम्राटों के धर्म सहिष्णुता के कुछ उदाहरणों को देखते हैं। सन 1598 ईस्वी में अकबर द्वारा एक फरमान जारी किया गया, जिसमें यह आदेश दिया गया कि खंभात, जो कि गुजरात में स्थित है, वहाँ पर ईसाइयों द्वारा जो गिरजाघर बनवाया जा रहा है, उस गिरजाघर को बनवाने दिया जाए ताकि ईसाई लोग वहाँ पर अपना धर्म उपासना कर सके। इससे यह संकेत मिलता है कि अकबर धर्म सहिष्णु था और उसने दूसरे धर्म के लोगों को भी अपने उपासना स्थलों का निर्माण करने की अनुमति दी। एक और उदाहरण देखते हैं। 1661-62 ईस्वी में औरंगजेब ने गुरु आनंदनाथ नामक जोगी को पोशाक के लिए वस्त्र तथा साथ ही 25 रुपये भेंट के रूप में भेजे। इससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि औरंगजेब की दानशीलता व धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुगल शासकों ने, जो कि मुस्लिम शासक थे, उन्होंने दूसरे धर्म के लोगों का भी ध्यान रखा और उनके धार्मिक विचारों को फलने का मौका दिया। आगे बढ़ते हैं। लोक प्रचलन में इस्लाम की विचारधारा किस प्रकार से बढ़ी? भारतीय उपमहाद्वीप में जब मुस्लिम धर्म बढ़ने लगा, सभी लोगों तक पहुंचने लगा, तो कुछ लोगों ने धर्मांतरित होकर भी इस धर्म को अपनाया, कुछ लोगों ने मूल रूप से इसको अपनाया। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत थे वो कौन कौन से थे जो यहाँ पर प्रचलित थे। मुख्य रूप से 5 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं। दूसरा, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए। तीसरा, खैरात, जिसे ज़कात भी कहते हैं, बांटनी चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए। व चौथा, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखा जाना चाहिए। पांचवा, हज के लिए मक्का जाना चाहिए। हज एक धार्मिक यात्रा है। मुस्लिम संप्रदाय के लोग इस यात्रा हेतु मक्का जाते हैं। इस प्रकार ये 5 सिद्धांत मुख्य रूप से इस्लाम के भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित रहे हैं। यहाँ विद्यार्थियों एक तथ्य और महत्वपूर्ण निकल कर आता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम धर्म फैला, लेकिन स्थानीय तत्वों का भी उस पर प्रभाव पड़ा। आइए देखते हैं। धर्मांतरित लोगों के व्यवहारों में भिन्नता। मुख्य रूप से भारत में मुस्लिम संप्रदाय जो बढ़ा वो धर्मांतरण की वजह से बढ़ा। उनका प्रभाव हम देखते हैं कि सांप्रदायिक शिया या सुन्नी कारणों से तथा स्थानीय लोकाचारों के प्रभाव के कारण धर्मांतरित लोगों के व्यवहारों में भिन्नता थी। स्थानीय क्षेत्र का प्रभाव, स्थानीय व्यवहारों का प्रभाव, स्थानीय नियमों का प्रभाव
हम इस धर्म पर देखते हैं। उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर ले रहे हैं, पहला ख्वाजा इस्माइली समुदाय जो कि शिया संप्रदाय के लोग हैं, के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विधा का सहारा लिया। भारत में जो साहित्य परंपरा प्रचलित थी उसका सहारा लेकर कुरान की विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने मदद ली। दूसरा उदाहरण जीनन। जीनन जो शब्द है उसका अर्थ है, संस्कृत शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है ज्ञान। जीनन नाम से भक्ति गीत जो राग में निबद्ध थे पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। तीसरा मलाबार तट जो कि केरल के तट को कहा जाता है के किनारे बसे हुए अरब मुसलमान व्यापारियों ने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया बल्कि उन्होंने स्थानीय आचारों जैसे मात्र कुलीयता तथा मात्र गृहता को भी अपनाया। इस प्रकार हम देखते हैं न केवल साहित्य में बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी मुस्लिम धर्म पर स्थानीय लोकाचारों का प्रभाव पड़ा। यहाँ एक नया शब्द आया था, मात्र कुलीयता या मात्र गृहता। इसका क्या अर्थ होता है? मात्र गृहता वह परिपाटी है जहाँ स्त्रियाँ विवाह के बाद मायके में रहती है, वह अपनी संतान के साथ रहती है और उनके पति भी उनके साथ रह सकते हैं। इस प्रकार के जो व्यवहार थे, इस प्रकार की जो सामाजिक प्रथाएं थी वह मुस्लिम संप्रदाय पर बढ़ने लगी, उसका प्रभाव वहाँ दिखाई देने लगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्मांतरित लोगों के व्यवहारों में भिन्नता थी। साथियों, स्थानीय परंपराओं के साथ इस्लाम धर्म का मिश्रण किस प्रकार हुआ उस पर हम अध्ययन करते हैं। स्थानीय परंपराओं के साथ एक सार्वभौमिक धर्म के जटिल मिश्रण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण संभवतः मस्जिदों की स्थापत्य कला में दिखाई देता है। यहाँ सार्वभौमिक धर्म से तात्पर्य मुस्लिम धर्म से है। इस धर्म का स्थानीय परंपराओं में मिश्रण किस प्रकार से हुआ, इसका हमको जो अच्छा उदाहरण दिखाई देता है वह है मस्जिदों की स्थापत्य कला में। मस्जिदों में कुछ स्थापत्य संबंधी तत्व सार्वभौमिक थे, जैसे इमारत का मक्का की ओर अनुस्थापन, जो मेहराब से तात्पर्य यहाँ पर प्रार्थना का आला है जहाँ पर ईश्वर के लिए प्रार्थना की जाती है, तथा मिनबार से तात्पर्य व्यासपीठ से है की स्थापना से दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी मस्जिदों में ये दोनों स्थान हमें प्राप्त होते हैं, पहला स्थान मेहराब और दूसरा स्थान मिनबार। आगे बढ़ते हैं। कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनमें भिन्नता दिखाई देती है, न केवल सभी में समानता है बल्कि कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो मस्जिदों में हमें भिन्न रूप से दिखाई देते हैं, जैसे छत और निर्माण की सामग्री। कुछ मस्जिदों में छत अलग प्रकार की है और उनमें निर्माण की जो सामग्री वह अलग प्रकार की। आइए हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण, केरल में 13वीं शताब्दी में निर्मित एक मस्जिद जिसकी छत मंदिर के शिखर से मिलती जुलती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो मस्जिद है, केरल की यह जो मस्जिद है, इसकी छत मंदिर के शिखर के समान हमें दिखाई दे रही है। इससे तात्पर्य हुआ कि स्थानीय परंपराओं का मस्जिद निर्माण पर भी हमें प्रभाव दिखाई देता है और मंदिरों की निर्माण शैली का प्रयोग मस्जिदों की निर्माण शैली में किया जाने लगा। दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण, जिला मेमनसिंह जो कि बांग्लादेश में है, ईंटों की बनी अतिया मस्जिद की छत गुंबदाकार है, जो केरल में निर्मित मस्जिद की छत से भिन्न है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो अतिया मस्जिद है, इसका गुंबद है वह ईंटों से बना हुआ है और यह गुंबद केरल में अभी हमने जो मस्जिद देखी थी उसकी छत से अलग प्रकार की, उससे छत से भिन्न है। आइए आगे बढ़ते हैं। और तीसरा उदाहरण, श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों में सबसे सुंदर है, इसीलिए इस मस्जिद को मुकुट का नगीना भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1395 में हुआ था। यह कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य कला में एक सर्वोच्च कला का उदाहरण है, सर्वश्रेष्ठ कला का उदाहरण है। इसके शिखर व नक्काशीदार छज्जे अद्वितीय है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह मस्जिद अपने आप में अद्वितीय है, दिखने में बहुत ही सुंदर है और यह कश्मीर की झेलम नदी के किनारे स्थित है। इसका पूरी जो बनावट है वो पेपर मेशी से की गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थानीय परंपराओं का मस्जिदों की निर्माण शैली पर भी प्रभाव दिखाई देता है
उनके गुंबद के रूप में दिखाई देता है, उनके बनावट के रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार हम देखते हैं विद्यार्थियों कि स्थान का प्रभाव भी धर्म समुदाय पर अवश्य होता है, जैसा कि हम यहाँ पर मुस्लिम समुदाय पर देखते हैं, उनकी स्थापत्य कला में देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि समुदाय का नाम किस प्रकार पड़ा। क्या प्रारंभ से ही हिंदू व मुस्लिम समुदाय अस्तित्व में थे? क्या यह नाम पहले से ही जाना जाता है? विद्यार्थियों, वास्तव में ऐसा नहीं था। प्रारंभ में हिंदू या मुसलमान जाति सूचक शब्द नहीं थे, धार्मिक सूचक शब्द नहीं थे। समुदाय का वर्गीकरण जन्म स्थान के ऊपर आधारित था। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देख रहे हैं। पहला, तुर्की मुसलमानों को तुरुस्क कहा गया। वहाँ पर उनको मुस्लिम या मुसलमान नहीं कहा गया, उनको तुरुस्क कहा गया। दूसरा उदाहरण, भारत में अलग अलग स्थानों से लोग आए थे, उनका नाम उनके स्थान के आधार पर पड़ा। तजाकिस्तान से आए लोगों को ताजिक कहा गया, फारस से आए लोगों को पारसिक कहा गया। इसी प्रकार अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर भी नामकरण किया गया है, जैसे तुर्क और अफगानों को शक तथा यवन भी कहा गया है। भारत में तुर्की हमले हुए, तुर्की आक्रमण हुए, वहाँ से बाहर से लोग आए, अफगानी भी आए, तो उनको शक कहा गया, यवन कहा गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो प्रवासी समुदाय थे, इनके लिए एक शब्द आता है म्लेच्छ। इनको म्लेच्छ भी, भारतीय परंपरा में म्लेच्छ भी कहा गया है, जिससे ज्ञात होता है कि ये जो समुदाय थे वर्ण व्यवस्था से भिन्न थे, उसका पालन नहीं करते थे। उनकी जो भाषा थी वह संस्कृत से भिन्न थी और संस्कृत से उत्पन्न हुई नहीं थी। इस प्रकार विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं कि मुसलमान धार्मिक रूप से जो शब्द है वो प्रारंभ से गठित नहीं था, ये धीरे धीरे बाद में पनपने लगा। इसी प्रकार हिंदू शब्द का प्रयोग धार्मिक आधार पर नहीं होता था, धार्मिक आधार पर यह शब्द सीमित नहीं था। हिंदू शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो हिंदू शब्द लगभग 6वीं या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाला एक प्राचीन फारसी शब्द से निकला हुआ शब्द है। कालांतर में तुर्कियों ने सिंधु नदी से पूर्व का जो रहने वाले लोग थे उनको हिंदू कहना शुरू किया, उनके निवास स्थान को हिंदुस्तान कहना शुरू किया और उनकी भाषा को हिंदवी कहना प्रारंभ किया। इस प्रकार से हिंदू शब्द अस्तित्व में आया, यद्यपि यह प्रारंभ में जाति सूचक नहीं था, धार्मिक सूचक नहीं था। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने हिंदू व मुसलमान शब्दों का अस्तित्व देखा है कि प्रारंभ में ये धार्मिक सूचक शब्द नहीं थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक नया शब्द सूफी शब्द उस पर अध्ययन करेंगे कि आखिर ये शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ और इसका अर्थ क्या है। सूफी मत का विकास किस प्रकार हुआ? इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में कुछ आध्यात्मिक लोग रहस्यवाद तथा वैराग्य की ओर आकर्षित हुए। इस्लाम की जो परंपरा चली आ रही थी उस मूल परंपरा से हटकर कुछ लोग वैराग्य की तरफ या रहस्यवाद की ओर आकर्षित हुए, जिस वजह से इन लोगों को सूफी कहा जाने लगा। इस प्रकार सूफी मत का प्रारंभ हुआ। सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में जो शब्द मिलता है वह मिलता है तसव्वुफ। तसव्वुफ शब्द का प्रयोग किया गया है सूफी शब्द के लिए, सूफीवाद के लिए। कुछ विद्वानों के अनुसार सूफी शब्द सूफ से निकला है, जिसका अर्थ होता है ऊन। विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए जो सूफी संत हैं वो खुरदरे ऊनी वस्त्र धारण करते थे, इसलिए सूफ से सूफी शब्द बना। अन्य विद्वान इस शब्द की व्युत्पत्ति सफ़ा से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है साफ। यह भी संभव है कि यह शब्द सफ़ा से निकला हो, जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था, जहां निकट अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में बैठकर चर्चा करती थी, विचार विमर्श करती थी और धर्म के बारे में जानने के लिए एकत्रित होती थी। अब हम सूफी मत की शिक्षाओं का अध्ययन करेंगे कि सूफी मत में मुख्य रूप से कौन कौन सी शिक्षाएं प्रचलित रही है। एक, सूफी संतों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा धर्म आचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना से तात्पर्य है पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की है। दूसरा, मुक्ति प्राप्त करने के लिए ईश्वर की भक्ति तथा उनके आदेशों के पालनों पर बल दिया। सूफी मत के संत थे, वह कहते थे कि ईश्वर की भक्ति करो और उसके आदेशों की पालना करो। तीसरा,
पैगंबर मोहम्मद साहब को इंसान कामिल का दर्जा दिया गया है। इंसान कामिल से तात्पर्य पूर्ण मानव। सूफी मत में पैगंबर साहब को इंसान कामिल बताते हुए उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करने के लिए कहा गया है। चौथा, सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर की। 5, सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है। और 6, मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, मनुष्य का चरमोत्कर्ष पूर्ण मानव है। हर मनुष्य को पूर्ण मानव बनने की ओर अग्रसर होना चाहिए। अपने स्वयं के अंदर की जितनी भी बुराइयां उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। व 7वां, सूफी मत में गुरु अथवा पीर का बहुत अधिक महत्व रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूफी मत की शिक्षाएं मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, अब हम खानकाह के गठन के ऊपर चर्चा करेंगे। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानकाह, जो कि फारसी शब्द है, के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। कहने का तात्पर्य यह है, सूफी संत जहाँ निवास करते थे वह खानकाह कहलाता था। खानकाह का नियंत्रण शेख भी एक अरबी शब्द है, पीर अथवा मुर्शिद, जो कि फारसी शब्द है, के हाथ में था। तो इस प्रकार खानकाह का नियंत्रण अगर किसी के पास था तो वह शेख अथवा पीर के हाथ में था। वे अनुयायियों को मुरीद कहा जाता है। जो शिष्य हैं, गुरु शिष्य परंपरा में जो शिष्य हैं उनको मुरीद कहा गया है। वे अनुयायियों की भर्ती करते थे और अपने वारिस की नियुक्ति करते थे। वारिस से तात्पर्य खलीफा। जब सूफी संत के जाने के बाद नया मार्गदर्शक कौन बनेगा, उस नए मार्गदर्शक को खलीफा कहा गया है। वे आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करते थे। इस प्रकार खानकाह एक महत्वपूर्ण इकाई थी। विद्यार्थियों, सूफी सिलसिले भी बहुत से हैं। सूफी सिलसिलों का गठन हम देखते हैं। सूफी सिलसिले के बारे में हम अध्ययन करते हैं। लगभग 12वीं शताब्दी में इस्लामी जगत में सूफी सिलसिलों की शुरुआत हुई, इनका गठन होने लगा। सिलसिले का शाब्दिक अर्थ है जंजीर। जो शेख तात्पर्य गुरु और मुरीद तात्पर्य शिष्य, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर संबंध की प्रतीक है, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी है। सिलसिलों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कादरी सिलसिला, चिश्ती सिलसिला। यह सूफी संतों के नाम के आधार पर इन सिलसिलों का गठन हुआ। अब हम पीर की दरगाह पर अध्ययन करेंगे कि पीर की दरगाह क्या होती थी, यह किस प्रकार से अस्तित्व में आई। पीर की मृत्यु के पश्चात उसकी दरगाह, जो फारसी में इसका अर्थ है दरबार, पीर की मृत्यु के पश्चात उसकी दरगाह उसके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। इस प्रकार पीर की दरगाह जियारत की परिपाटी के लिए एक अनुकूल केंद्र हो गई। यहाँ पर जियारत किए जाने लगी। लोगों की मान्यता थी कि मृत्यु के पश्चात पीर का ईश्वर से एकाकार हो जाता है। इस तरह पीर के जो स्थान हैं वहाँ पर लोग जियारत के लिए आने लगे, ईश्वर की आराधना के लिए इकट्ठे होने लगे। विद्यार्थियों, हमारे सामने दो शब्द हैं, दोनों शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला शब्द बासरिया। बासरिया से क्या तात्पर्य है? वे सूफी संत जो शरिया का पालन करते थे बाशरिया कहलाते हैं। दूसरा शब्द है बेसरिया। बेसरिया से तात्पर्य यह है, कुछ रहस्यवादी खानकाह का तिरस्कार करके फकीर की जिंदगी बिताते थे। निर्धनता व ब्रह्मचर्य को इन्होंने गौरव प्रदान किया। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिसमें प्रमुख है कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इत्यादि। इस प्रकार इन नामों से ये लोग जाने जाते थे। शरिया की अवहेलना करने के कारण ही इन्हें बेशरिया कहा जाता है। शरिया का अर्थ हम पूर्व में देख चुके हैं। इस्लाम धर्म को संचालन करने के लिए जिन कानूनों की रचना की गई है वे शरिया कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम भारत में चिश्ती सिलसिला किस प्रकार आगे बढ़ा, किस प्रकार फला फूला, उस पर हम चर्चा करते हैं। 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सिलसिला प्रमुख था और यह एक प्रभावशाली समुदाय था। चिश्ती सिलसिले के जो प्रमुख उपदेशक हैं वे निम्न हैं, इस प्रकार हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती,
जिनकी मृत्यु 1235 ईस्वी में हुई थी और इनकी दरगाह अजमेर राजस्थान में स्थित है। दूसरे महत्वपूर्ण संत हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनकी मृत्यु 1235 ईस्वी में हुई और दिल्ली में इनकी दरगाह स्थित है। तीसरे महत्वपूर्ण हैं शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर और इनकी मृत्यु का वर्ष है 1265 ईस्वी। इनकी दरगाह अजोधन वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। चौथे संत शेख निज़ामुद्दीन औलिया, इनकी मृत्यु का वर्ष है 1325 ईस्वी और इनकी दरगाह दिल्ली में स्थित है। पांचवें प्रमुख संत शेख नसीरुद्दीन चिरागे दहली, इनका मृत्यु का वर्ष है 1356 ईस्वी और इनकी दरगाह वर्तमान में दिल्ली में स्थित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चिश्ती सिलसिले के जो प्रमुख संत हुए हैं उन्होंने चिश्ती सिलसिले को आगे बढ़ाया। अब हम चिश्ती सिलसिले के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनका अध्ययन करते हैं। प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। एक, चिश्ती संप्रदाय के लोग धन संपत्ति का संग्रह नहीं करते थे। दो, संयम और सादगी का जीवन व्यतीत करते थे। तीन, राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहते थे। और चार, इस संप्रदाय में संगीत को प्रधानता दी गई है, संगीत का महत्व माना गया है। पांचवा महत्वपूर्ण सिद्धांत, सूफी संत अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से प्राप्त करना मानते हैं और अल्लाह को प्रमुख स्थान देते हुए वे आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि चिश्ती सिलसिले ने अपने सिद्धांतों के माध्यम से अपनी पहचान बनाई। शेख निज़ामुद्दीन औलिया के खानकाह की कुछ विशेषताएं अब हम देखेंगे। शेख निज़ामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह दिल्ली में स्थित है और ये चिश्ती सिलसिले के एक महत्वपूर्ण संत थे। इनके खानकाह की जो बनावट है वो इस प्रकार है। चिश्ती खानकाह सामाजिक गतिविधियों का केंद्र था। इस खानकाह में अनेक छोटे छोटे कमरे थे, साथ ही एक बड़ा हॉल था जिसे जमात खाना कहा जाता है। इसी जमात खाने में बहुत से लोग आकर बैठते थे और जियारत करते थे, आराधना करते थे। निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में स्थित थी। यहाँ अनेक सहवासी और अतिथि रहते थे और उपासना करते थे। शेख साहब एक छोटे कमरे में ऊपर छत पर रहते थे, जहाँ वह सुबह शाम आने वाले मुसाफिरों से, मेहमानों से, राहगीरों से मिला करते थे। इस खानकाह के चारों ओर एक आंगन था और आंगन गलियारे से घिरा था। खानकाह को चारों ओर से दीवार से घेरा गया था, उसके चारों ओर दीवार स्थित थी। खानकाह की एक और मुख्य विशेषता खानकाह की रसोई होती है, जिसे लंगर भी कहते हैं। शेख की खानकाह में एक सामुदायिक रसोई थी या लंगर था, जिसमें बिना मांगी खैरात पर यह रसोई चला करती थी। इस बिना मांगी खैरात को फुतूह कहा जाता है। इस प्रकार फुतूह पर आधारित यह रसोई चला करती थी। सभी वर्गों के लोगों शेख निज़ामुद्दीन औलिया से मिलने आया करते थे और चर्चाएं करते थे। मिलने वालों में कुछ मुख्य व्यक्ति भी हैं, जिसमें अमीर हसन सिरजी, कवि अमीर खुसरो तथा दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी भी शामिल है। ये लोग भी शेख निज़ामुद्दीन औलिया से मिले थे। इन्होंने ऐसा वर्णन अपने ग्रंथों में किया है। सूफी संतों ने स्थानीय परंपराओं को भी अपना लिया था। इसके कुछ साक्ष्य भी हैं। शेख के सामने सिर झुकाना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों के सिर का मुंडन करना तथा यौगिक व्यायाम आदि व्यवहारों से ज्ञात होता है कि सूफी परंपराओं ने स्थानीय परंपराओं को अपना लिया था। आध्यात्मिक उत्तराधिकारियों का चयन। शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने कई आध्यात्मिक वारिसों का चयन किया और उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में खानकाह स्थापित करने के लिए भेजा। इस प्रकार सूफी मत का प्रचार प्रसार हुआ। अब हम चिश्ती उपासना में जियारत और कव्वाली का महत्व अध्ययन करेंगे। सूफी संतों की दरगाह पर लोगों द्वारा जियारत करना संपूर्ण उपमहाद्वीप में काफ़ी समय से प्रचलित रहा है। लगभग पिछले 700 वर्षों से पहले बताए पांचों चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संतों की दरगाहों पर लोग जियारत करने जाया करते रहे हैं, जिसमें शेख निज़ामुद्दीन औलिया,
शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे संत शामिल रहे हैं। इन सभी की दरगाहों पर लोगों द्वारा जियारत की जाती रही है और उपासना की जाती रही है। हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं, अध्ययन करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह सबसे अधिक पूजनीय है और इसे गरीब नवाज के रूप में भी जाना जाता है। यह दरगाह शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की सदाचारिता और धर्मनिष्ठता तथा उनके आध्यात्मिक वारिसों की महानता और राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए प्रश्रय के कारण लोकप्रिय रही है। मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका शासनकाल 1324 से 1351 ईस्वी था, वह पहले सुल्तान थे जो इस दरगाह पर आए थे। इस शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार पर सबसे पहले इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई। यह दरगाह दिल्ली व गुजरात के जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। दरगाह की जो लोकप्रियता है उसका बहुत से कारण रहे। उनमें से एक कारण यहाँ तीर्थयात्रियों के भजनों द्वारा देश के विभिन्न भागों में प्रचार प्रसार करने से इसकी लोकप्रियता बढ़ी और यही एक कारण था जिसकी वजह से मुग़ल सम्राट अकबर भी प्रभावित हुए और यहाँ पर आए। मुग़ल सम्राट अकबर यहाँ पर बहुत बार यात्राओं पर आए, लगभग 14 बार उन्होंने यहाँ की यात्राएं की। प्रत्येक यात्रा पर सम्राट ने यहाँ पर दान भेंट किया। जब भी कोई विजय होती या कोई नया काम की शुरुआत करनी होती, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती, हर अवसर पर अकबर ने यहाँ पर आकर जियारत की। अब हम आगे बढ़ते हैं और नृत्य और संगीत का महत्व सूफी परंपराओं में देखते हैं। नृत्य और संगीत जियारत के अंग थे, विशेष रूप से कव्वालों द्वारा रहस्यवादी गुणगान, जिसमें परमानंद की प्राप्ति की जा सके या परमानंद की भावना को जागृत किया जा सके, इस प्रकार का कव्वालों द्वारा प्रयास किया जाता है। सूफी संत जिक्र के माध्यम से, जिक्र से तात्पर्य है ईश्वर का नाम जपना। सूफी संत जिक्र या फिर समा से तात्पर्य है श्रवण करना, अर्थात आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखना। सूफी संत जिक्र व समा के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति के लिए आराधना करते थे, उपासना करते थे। इस प्रकार हम देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में सूफी परंपरा ने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। सूफी परंपरा ने न केवल मुस्लिम धर्म से संबंधित बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, वरन समाज को आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया। विद्यार्थियों, इस प्रकार इस अध्याय में आज हम इतना ही पढ़ते हैं। अगले क्रम में पुनः शीघ्र मिलेंगे। तब तक आप निरंतर अध्ययन करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।